हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज का जो वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि अभी अभी एक ऐसे लीडर, एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी सीट छोड़ी है या छुड़वाई गई है, जो भी रीज़न है, और उसकी जगह एक नए व्यक्ति, एक नए लीडर उनकी जगह पे अपॉइंट हुआ है। तो हम बात करें बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एंड करंट चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी की। सो नीतीश कुमार, आप सबको पता है कि पिछले 20 साल से बैक टू बैक बिहार के सीएम का इलेक्शन जीतते रहे और वो बिहार के लिए काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन है सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हैं। क्या इनका बैकग्राउंड है, कहाँ से ये आते हैं, कब इनका जन्म हुआ था, वगैरह वगैरह। ठीक है, और आगे देखेंगे कि इनका क्या एजेंडा है, क्या प्रोपेगेंडा है, क्या बिहार में सुधार लाएंगे, क्या बिहार के लिए अच्छा करेंगे, वगैरह वगैरह। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें सम्राट चौधरी, जो कि आप सबको पता है अप्रैल में 15 अप्रैल 2026 में ही बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। इनका जन्म बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ठीक है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। 16 नवंबर 1968 में हुआ था। और ये 1990 यानी 1990 से ही बिहार के पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। ऐसा नहीं है कि अचानक से ही कोई सम्राट चौधरी उठ के आता है और बिहार का सीएम बन जाता है 15 अप्रैल 2026 को। नहीं, इनका इतिहास बहुत पहले से रहा। इनके पिताजी भी पॉलिटिक्स में रह चुके हैं। उन्हीं के जरिए, जाहिर सी बात है, उनके बेटे हैं तो इनका पॉलिटिक्स में आना लाजमी है। सो 1990 से ही ये पॉलिटिक्स के अंदर है। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने भी समाता पार्टी, जो कि बिहार की थी, उससे स्टार्ट किया था। फिर ये आरजेडी से जुड़े, फिर उसके बाद जेडीयू, जिसके चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, उसमें भी सम्राट चौधरी पार्ट रह चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के। एंड अब फिलहाल वो करंट में 2026 में वो बीजेपी में है और बीजेपी की सरकार बिहार में आ गई है। ठीक है, क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। सो जनवरी 2024 से अप्रैल 2026 तक इन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम का रोल भी निभाया है। ये डिप्टी सीएम भी रह गए चीफ मिनिस्टर बनने से पहले। इसके अलावा बीजेपी लीडर सम्राट चौधरी, आपको क्लियर हो गया। और अभी के करंट टाइम में इसी महीने में ही ये बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गए 15 अप्रैल को। और ये इससे पहले मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर्स भी। मतलब ये इन सारी मिनिस्ट्री को भी संभाल चुके हैं, इन सारे डिपार्टमेंट्स को भी संभाल चुके हैं। एज अ हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, एज अ अर्बन डेवलपमेंट यानी सिटी डेवलपमेंट एंड हाउसिंग का भी। तो इनको जाहिर सी बात है आइडिया तो होगा ही कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट है इन सब एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में सुधार की। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिली है। काफ़ी ज़्यादा मीडिया के सवाल भी रहे इनसे, लेकिन ये बोलते हैं कि आप मेरा पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, जिसके थ्रू सॉरी आप मेरा एफिडेविट चेक कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। मतलब इन्होंने अपने मुंह से नहीं बताया। इनका कहना है कि पेपर वर्क के थ्रू आप जान सकते हैं, एक तरीके से सही भी हो, उसमें चेक किया जा सकता है। सो इनका ये कहना ठीक है। और ये क्रिमिनल केसेस में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा माना जाता है, और ये कंट्रोवर्सी का एक कारण बना। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसे दो कंट्रोवर्सी इनकी बहुत ज़्यादा चल रही है। लेटेस्ट में वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, आखिर इनकी पढ़ाई क्या है, कितनी पढ़ाई इन्होंने की, और दूसरी क्रिमिनल केसेस जो कि इनके ऊपर धाराएँ लगी होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट है वेतरन बिहार पॉलिटिशियन के ये बेटे रहे हैं, किसके? शकुनी चौधरी इनके पिताजी का नाम है, एंड पार्वती देवी। सो इनके ये बेटे, उनके जो पिताजी हैं शौकिनी चौधरी, इनका भी पॉलिटिक्स में इतिहास रहा है। सो ये है कंप्लीट सम्राट चौधरी, जो कि अचानक से बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जो इससे पहले डिप्टी सीएम भी थे 2026 तक, और वो पद छोड़ के सीधे सीएम बनते हैं। तो आखिर कहाँ से वो आते हैं, पॉलिटिक्स में उनका इतिहास क्या था, आपको पता चल गया 1990 से ही था। और ये भी एक चीज़ वेरी कॉमन है, अगर आप ध्यान दें, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच में नीतीश कुमार भी पार्टीज बदलते रहते थे, और ये भी पार्टी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले समाता पार्टी से शुरू करते, नीतीश कुमार ने भी शुरू किया था, फिर आरजेडी, फिर जेडीयू और बीजेपी। मतलब फ्लिप मारना या अलग अलग पार्टीज़ को ज्वाइन करना, की प्लेयर, ये भी इनमें भी वो क्वालिटी है। सो देखते हैं कि आखिर ये क्वालिटी सेम हो रही है, ये कोइंसिडेंस है, या फिर ये भी नीतीश कुमार के जैसे बिहार के लिए डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। और मेन जो मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर है, इन सब चीज़ों में ये क्या करते हैं, इनकी सरकार आखिर क्या चेंजेस लाती है। क्या बिहार में आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि बिहार एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
स्टेट होगा जहाँ पे हर तरीके के आईटी सेक्टर हो गया या एमएनसीज़ हो गई, हर तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिहार के अंदर होगी ताकि वहाँ के लोगों को अपना घर ना छोड़ना पड़े। उम्मीद तो यही है कि सबसे पहले ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, एजुकेशन फैसिलिटी लाए और हॉस्पिटल फैसिलिटी भी लाएँ, क्योंकि ये मेन नेसेसिटीज़ होती हैं, तब जाके बिहार कदम से कदम मिला पाएगा। एंड सबसे मेन कि लोगों को अपना होम टाउन छोड़ के सारी ज़िंदगी कहीं और जाके नहीं रहना पड़ेगा। आपके क्या विचार है कमेंट करिए। सम्राट चौधरी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करिएगा। क्या ये एज ए बिहार के सीएम आपको कैसे लगते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।